ये घोटाला बैड और गुड होता है क्या? घोटाला बैड और घोटाला गुड घोटाला क्या? है। घोटाला है। हाँ, तो हाँ। दिन में तो आप प्रोटेस्ट करते हैं छात्रों के लिए कि छात्रों के साथ गलत हुआ, लाठीचार्ज, और शाम को मैं आपका ट्वीट देखता हूं, आप विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं और उनसे मिलकर कहते हैं ये जो बर्खास्त कर्मचारी है इनको वापस रख लीजिए। क्यों? वो पीड़ित पक्ष कैसे हो गया? देखिए दोनों पक्षों में देखिए जरा सा गौर फरमाइए आप। अपराधी कौन है? विधानसभा वाले में अपराधी चिन्हित हैं। अपराधी हैं श्री नित्यानंद स्वामी, श्री पंत, प्रकाश पंत, श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री यशपाल आर्या, श्री हरवंश कपूर, श्री जो है भुवनचंद खंडूरी, श्री निशंक, श्री विजय बहगुणा, श्री गोविंद सिंह कुंजवाल, श्री हरीश रावत, श्री जो है जो आज के पिछले स्पीकर रहे हैं वो स्पीकर जो है प्रेमचंद अग्रवाल। हाँ, और आज परीक्षा में कौन बैठा है? आज की स्पीकर बैठी हैं जिनका पिछले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने नामचीन लोगों ने एक के बाद एक गलती की है। और हम नहीं कह रहे हैं, अब तो आपकी बिठाई हुई कमेटी ने कह दिया कि गड़बड़ हुई है। रमेश जी, उस समय आप एक आंख से देख रहे थे, आप दो आंख से नहीं देख रहे थे। मैं सॉरी, मीडिया भी एक ही आंख से देख रहा था। उस आंख में उनको केवल गोविंद सिंह कुंजवाल नजर आ रहे थे। सर, एक सेकंड, यकीन मानिए, जब जजमेंट फॉल्टी हो जाता है, मैंने उस दिन भी कहा और सबके सामने कहा, जो पहली अपीयरेंस थी मैंने उसमें कहा, मैंने कहा मेरे पास ये लिस्ट है, जिस लिस्ट में कोई बचा नहीं है जिसने अपने सगों को नहीं कर रखा है। और मैंने उस दिन कहा कि ये 2000 से निरंतर हो रहा है। हम में से जो आज का राज्य का हुज हू है, किसी ने कभी ये कहा ही नहीं कि ये प्रक्रिया विधानसभा में जो कुछ हो रही है ये गलत हो रही है। नारायण दत्त जी जैसे जो पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के स्वरूप हैं, साक्षात स्वरूप थे, हरीश रावत मान ले कि उनसे भी गलतियां हो रही थी। बट आपको फायदा दिख रहा था ना, आपको अपने लोगों को फिट करना था, आपको आनंद आ रहा था। मेरा एक आदमी दिखा दीजिए। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, इन जनरल में बात कर रहा हूं। आज भी मेरे नजदीक का एक व्यक्ति भी इस प्रक्रिया में, मैं 2000 से निरंतर प्रभावी हूँ राजनीति के अंदर, मेरा एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो इस प्रक्रिया के अंदर लाभान्वित हुआ। आप उनके प्रति आपकी सिंपैथी क्यों है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझको एक बात को मेरी समझिए कि हम सब ने एक सामूहिक रूप से एक चूक की है, भूल की है, जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ विधानसभा प्रभावित हुए। अब उसमें आज करेक्टिव स्टेप उठाने की परीक्षा है, मगर आज भी आप गलती कर रहे हैं। आपने जो है, एक कैसा नियम है कि जब एक ही तरीके की प्रक्रिया से सारी नियुक्तियां हो रही हैं, तो कुछ नियुक्तियों को आप जो है संरक्षण दे रहे हैं और कुछ नियुक्तियों को आपने बर्खास्त कर दिया। ये वैलिड पॉइंट है, आई एग्री, ये वैलिड पॉइंट है कि भाई जब प्रक्रिया एक जैसी है तो आप 2016 के बाद को हटा सकते, उनको पहले रखते। इसी में ये कहा कि मैंने कहा मेरे पास 2-3 सुझाव हैं, जिन सुझावों में हम अपनी इन भूलों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। दोषी तो कुछ और हैं और दंड भुगत रहा है उत्तराखंड का वो गरीब लड़का, जो लड़के को यदि कुत्ते की गू में भी कहीं नौकरी दिखाई देती है तो उसको भी धो धा करके जो है ग्रहण कर। बट वो क्वालिफाइड नहीं था ना सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो क्वालिफाइड था नहीं था। ये जजमेंट करने वाले आप और मैं थोड़ी थे। ये जजमेंट करने वाले लोग तो उस समय का स्पीकर था, उस समय के सचिव थे जो है, और एक से एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज उस समय बैठी हुई थी। और अब मेज में क्या अंतर है? मैंने 2 चीज़ें की। पहली बात, मैंने कहा आप आंतरिक नियमावली बनाइए, और मेरे समय में वो नियमावली बनी। अब उस नियमावली में स्पीकर खुद ही बैठ गए तो ये स्पीकर को तय करना था। मैंने कहा नियमावली बना करके लाइए, नियमों के तहत करिए। ये पहली बार हुआ। दूसरी बात, मैंने कहा जस्टिफाई करिए इन नियुक्तियों को क्यों करना है। ये हरीश रावत ने किया और जस्टिफाई करके मैंने अप्रूव किया, शासन से अप्रूव्ड है। यहाँ तो शासन से अप्रूव ही नहीं हुई, नियुक्तियाँ हो गई।
सर एक बात मुझे बताइए, जिस नियुक्तियां हो गई। राज्य में साल अच्छा, में दूसरा 13 क्या से है, 15 दिन विधानसभा गोविंद चलती सिंह जी है। वाले में जो मैं कह रहा था आपसे, हाँ। जो उस दिन मैंने कहा कि गोविंद सिंह जी वाले में न्यायिक प्रक्रिया से नियुक्तियां गुजर चुकी हैं। उस समय के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि ठीक है नियुक्तियां। मुझे नहीं पता सर उस समय क्या कहा, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहूँ, समझे नहीं, देश का संविधान आपको अपने बच्चों आप और को मैं उसी इंस्टीट्यूशन में नौकरी करने की जिसके खुद आप सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के चीफ जस्टिस से ज्यादा विद्वान तो नहीं हो सकते। नहीं। उस समय के चीफ जस्टिस जो है गगोई साहब ने की बेंच ने कहा कि ये नियुक्तियां ठीक हैं। हाई कोर्ट की बेंच कह रही है चीफ जस्टिस वाली, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बेंच ने क्या कहा? आज आप जब एनालिसिस करते हैं, ईमानदारी से सोचते हैं, आपको क्या लगता है? छोड़ दीजिए उनके जजमेंट क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ऐसा मामला है जिसमें एज ए इंस्टीट्यूशन हम सब फेल हुए। चलिए आप, लेकिन सर आप, और इसीलिए मैंने कहा ये सर सामूहिक फेलियर है, इसलिए लेट अस फाइंड आउट, हम सब लोग बैठे और सामूहिक रूप से इस फेलियर का निदान करें। कोई आवश्यक है कि जो गलतियां पहले से हुई आज तुम करेक्टिव स्टेप उठा रहे हो। स्पीकर पर मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन स्पीकर का पहला जजमेंट हम गलत करवा दे रहे हैं कि आपने जो है, जो एक ही प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुए हैं, आधे लोगों को आपने बाहर कर दिया, आधे लोगों को आपने संरक्षण दे दिया। अब क्या कहना चाहेंगे? और क्यों मैं इस राज्य के प्रबुद्ध जनमानस से और मीडिया से कहना चाहता हूं, आज क्यों मीडिया चुप है? इस पर क्यों मीडिया चुप है? यहाँ के बाचाल लोग क्यों चुप है? यहाँ के प्रबुद्ध राजनीतिक व्यक्ति क्यों चुप है? अगर कोई मैं तो कहता हूँ वो प्रक्रिया गलत है। जब एक ही प्रक्रिया से 2000 से भर्ती हुए हैं, मैंने क्या बोला? तो मैंने पहला वर्ड गुड घोटाला एंड बैड घोटाला नहीं होता। अब सवाल आया 2016 से पहले गुड घोटाला और 2016 के बाद बैड घोटाला नहीं हो सकता। वही रमेश जी, अब सवाल आया कि मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ सर, हमने आपको आईना दिखाया, उल्टा आईना दिखाया। आप वो आईना देख ही नहीं रहे थे सर, आप मैंने कहा ना, करने के बाद में ट्वीट किया, मैं तो खुल करके कह रहा हूँ, स्पीकर से कहा कि साहब आप इनको वापस रख लीजिए। आप लोग एक आंख से देख रहे थे, और आप जब दो आंख से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हरीश रावत जो कुछ कह रहा है वो सही है। सुबह का हरीश रावत सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहा है, शाम का हरीश रावत भी सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहा है। आपका सिस्टम ऑफ जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर है वो परीक्षा में है। एक गलती को सुधारने के लिए जिसमें आपने आधों को निकाल दिया है, आधों को आप संरक्षण दे रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर जो है, अभी भी आपने ये नहीं कहा मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, वो स्पीकर्स भी आने चाहिए। आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। और इसीलिए मैंने कहा, मैं ये कहने के लिए नहीं गया, मैंने कहा गलत हो गया है, गलत है, सबसे लगातार गलतियां हुई हैं। मैंने कहा लेकिन ये परीक्षा आपके ऊपर आ गई है, आप सबको बिठाइए और बिठा करके एक इसका समाधान निकालते हैं, एक सॉल्यूशन निकालते हैं। मेरे दिमाग में मैंने कहा 2-3 सॉल्यूशन है। अब मुझे बताइए ना वो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन पब्लिक में आ जाए। वो सॉल्यूशन दे करके जो है, जो एक ही आंख से देख रहे हैं लगातार, उन लोगों को क्यों हथियार दूं? हमारे व्यूअर्स तो 2 आंखों से देख रहे, छोड़ दीजिए मेरी आंख की छोड़ दीजिए। जिस समय 3 विकल्प स्पीकर और चीफ मिनिस्टर 2 मैटर करते हैं, जिस दिन वो कहेंगे, बुलाएंगे, मुझसे कहेंगे आइए बात करते हैं, उस दिन मैं उनके सामने विकल्प रखता हूं। आपके पास एक फोरम, अब आपके सामने देखिए तर्क क्या दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से तर्क क्या दिया जा रहा है। सरकार का तर्क यह है कि विधानसभा कैसे चलेगी यदि सबको निकाल देते हैं। अब ये बताइए, जब आप इस तर्क के आधार पर आप आधे गलत नीतियों को बचा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, जब ये आप जिस तर्क के आधार पर भी कर रहे हैं, उस तर्क के लिए बैठ करके सामूहिक रूप से फैसला करते हैं। अपनी सामूहिक गलती को, जिसको आप ऐतिहासिक गलती मान लीजिए, उस गलती का समाधान ठीक से समाधान करते हैं। रमेश जी, जहाँ तक हरीश रावत का सवाल है, मेरा एक रिश्तेदार नहीं, एक आदमी कह नहीं सकता मुझसे कि हरीश रावत ने ये नियुक्तियों के लिए मुझसे कहा। और हरीश रावत का विवेक जितना काम कर सकता था उन परिस्थितियों में, मैंने उस विवेक का इस्तेमाल किया। मैंने नियमावली के अंतर्गत करने का सलाह दी, और मैंने नियुक्तियों की आवश्यकता को जस्टिफाई करने के लिए कहा, क्योंकि मेरे ऊपर उस समय एक नशा छाया हुआ था कि किसी तरीके से हो भराड़ीसैंण में विधानसभा का सचिवालय पहुंच जाए, और काश
यदि वो सचिवालय स्थायी रूप से वहाँ पहुँच गया होता और 2-3 महीने भी मैं और वो रह गया होता, तो आज भराड़ी सैंड जो है विधवा की मांग की तरीके से अपने उस पर रोता नहीं, अपने वैधव्य पर जो है। अब जजमेंट था, अब एक जजमेंट का एक पक्ष, उस समय मुझे मालूम नहीं था कि कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी भावना के साथ और आपकी एक मिनट, छोटी विधानसभा हो या बड़ी विधानसभा हो, इसको जरा समझें आप लोग, उन सब की कार्यप्रणाली एक ही तरीके की होती है, उनमें सवाल दूसरी चीज़ें सब उसी प्रक्रिया से आती हैं, इसलिए आपको उतने सेक्शन बनाने पड़ते हैं, उतनी नियुक्तियां करनी ही पड़ती हैं। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा विशाल विधानसभा है तो ये कोई राज्य की मशीनरी नहीं है, विधानसभा है। तो इसीलिए जब हम एक मिनट पूरी बात कह लेने दीजिए, उसमें आपको समझने में सहूलियत होगी ताकि आप दूसरों को समझ का ठीक से दान दे सके। हम एक विधानसभा सचिवालय वहाँ प्रारंभ करना चाह रहे थे भराड़ी शहर में, तो मैंने कहा आप जस्टिफाई करके लाइए कि ये जो नियुक्तियाँ होंगी ये भराड़ी शहर आप नियुक्त करेंगे ताकि वहाँ पर सचिवालय काम कर सके। तो उस आधार पर हमने नियुक्तियाँ की। मैं इसको नंबर टू मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारी जितने नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें नियमावली बना करके नियुक्ति करिए, या ये जो है निर्णय हरीश